हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। न्यूटन रेफसन विधि से किसी संख्या n का वर्गमूल ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो, मुख्य अवधारणा, इसमें हम लोग पढ़ेंगे पहली चीज तो न्यूटन रेफसन विधि होती क्या है। न्यूटन रेफसन विधि होती क्या है और ये कहां से आई है। दूसरी चीज, ये कहां से आई है, टेलर सूत्र से आई है। टेलर सूत्र से। तो देखो, पहले हम लोग लिखते हैं, माना यहां पे कोई फलन है एफ एक्स, माना एफ एक्स का एक अनुमानित मूल हमने माना है, अनुमानित मूल एक्स नोट है, और प्रश्न को हल करने के बाद हमें इसका जो है सही मूल मिल गया, और x1 इसका सही मूल है, इसका सही मूल है। हमारा उद्देश्य है कि इसका सही मूल ज्ञात करें अनुमानित मूल से, और हमें पता है कि अनुमानित मूल को इतना पास में ले लिया x1 के सही मूल के कि वो x1 बराबर हो गया x नोट प्लस h के, जहां पे h का मान 0 से तो बड़ा है लेकिन 1 से काफी छोटा है, मतलब बिल्कुल समीप में है ये x1 और x नोट। ठीक है, अब देखो, हमको पता है कि अगर x की जगह x1 रख दे तो इसका मान 0 के बराबर हो जाता है, और अगर x1 की जगह हमने ये माना है x नोट प्लस h ये भी रख दे तो भी ये मान 0 के बराबर हो जाता है। अब हमारा उद्देश्य ये है कि h अगर मिल जाए हमें तो पूरा का पूरा x1 मिल जाएगा, और x1 मिल गया तो वो मूल ही मिल जाएगा अपने को। तो इसके लिए टेलर सूत्र का उपयोग किया जाता है। टेलर सूत्र क्या कहता है कि अगर कोई फलन है एफ एक्स और वो x बराबर a बिंदु पर k बार अवकलित है तो उसका प्रसार किया जाता है इस रूप में, एफ एक्स बराबर में एफ ए प्लस एफ डेस ए गुणा में x माइनस में a प्लस एफ डबल डेस ए, मतलब 2 बार अवकलन, गुणा में x माइनस ए की घात 2 बटा में फैक्टोरियल 2, और ये प्रसार आगे तक चलता रहता है जहां तक k बार अवकलित हुई है। f को k बार अवकलित किया, x की जगह a रख दिया और इसको गुणा कर दिया x माइनस ए की घात k से, और भाग दे दिया फैक्टोरियल k से। अब ये टेलर सूत्र लगा देते हैं जो हमारा हमने फलन माना है एफ एक्स में। इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक ही जगह तो x नोट दे रखा है तो एफ एक्स का प्रसार हो जाएगा एफ एक्स, और देखो एफ एक्स की जगह x1 रख देंगे तो ये पूरा 0 के बराबर हो जाएगा। दूसरी तरफ वाला भाग x नोट प्लस h ये पूरा 0 की तरफ हो जाएगा। और देखो, एक की जगह तो हम लोग रखते हैं क्या, x नोट, और जहां पे x है उसकी जगह रखते हैं x1, मतलब x नोट प्लस h। तो ये क्या बन जाएगा, देखो, बराबर में f x नोट प्लस f डेस x नोट, और इधर बन जाएगा क्या, x नोट प्लस h माइनस में x नोट, और इधर ये आगे बनेगा क्या, f डबल डेस x नोट गुणा में x नोट प्लस h माइनस में x नोट, और भाग लग जाएगा फैक्टोरियल 2 का, और इस तरह से श्रेणी आगे तक चलती रहेगी। लेकिन जो h है ना उसको हमने काफी नजदीक माना है 0 के, 1 से काफी छोटा है, तो इसकी जैसे जैसे घातें बढ़ाते जाएंगे ये 0 के नजदीक चलता जाएगा, तो इसकी घात 1 भी बढ़ाते हैं ना तो ये 0 की तरफ चला जाता है। तो इसकी तरफ हम लोग मान के चलते हैं कि आगे वाले सारे पद 0 होंगे, केवल ये 2 पद हम लोग लेके चलते हैं। क्या क्या पद, एक तो एफ एक्स नोट और एक एफ डेस एक्स नोट, गुणा में यहाँ पे कितना बच गया, एक्स नोट से एक्स नोट कट गया और केवल एच बच गया, और बराबर में हो गया ये 0 के। एच का मान यहां से निकल के आ जाएगा क्या, एच बराबर में एफ एक्स नोट बटा में एफ डेस एक्स नोट माइनस के साथ। अब ये h का मान आ गया तो x1 का मान भी निकाल सकते हैं। x1 का मान था x नोट प्लस h के बराबर, जो कि हो गया x नोट माइनस में एफ एक्स नोट बटा में एफ डेस एक्स नोट के बराबर। अब ये कब निकाला, जब पहली बार हमने कोशिश की और पहली बार में ही हमें मूल मिल गया, तो इसको बोलते हैं पहला पुनरावर्त, पहला पुनरावर्त। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अपने को n बार कोशिश करनी पड़ती है और n+1वीं बार में हमें इसका मूल मिलता है। तो nवें पुनरावर्त में इसका मान किसके बराबर हो जाता है, xn+1, ये तो सही मूल हो जाएगा, और xn ये अनुमानित मूल हो जाएगा, और इधर क्या बन जाएगा, fxn बटा में f डेस xn, ये किसके लिए, nवां पुनरावर्त के लिए, nवां
पुनरावर्त के लिए, जब तक हमें नहीं दिया गया है कि पहले पुनरावर्त के लिए निकालना है या दूसरे पुनरावर्त के लिए निकालना है, तब तक हम मूल nवें पुनरावर्त के लिए ही निकालेंगे। अब चलते हैं सवाल में। सवाल में हमें क्या बोला है? हमें बोला है कि न्यूटन रेफसन विधि से किसी संख्या n का वर्गमूल ज्ञात करो। तो देखो, हम लोग मान के चलते हैं कि n का जो वर्गमूल है उसे रूट n से निरूपित किया जाता है और ये बराबर है x के। ठीक है, x के ये बराबर है। तो देखो, हम लोग मान के चलते हैं कि इसका अनुमानित मूल x n है। तो ये क्या बन जाएगा? देखो, इसको इधर लेके आएंगे, पहले तो इसका वर्ग कर देंगे, एक्स स्क्वायर बराबर में n हो जाएगा। फिर इसको इधर लेके आएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस n बराबर में 0। अब अपने पास एक फलन बन जाएगा एफ एक्स बराबर में एक्स स्क्वायर माइनस में n। ये फलन अपने को मिल गया। अब इसका अनुमानित मूल हम xn मान लेते हैं और फिर एफ xn निकाल लेते हैं और एफ डेस xn निकाल लेते हैं। तो देखो, यहाँ से क्या बनेगा? एफ डेस xn निकालेंगे तो सॉरी, एफ डेस x ही निकालते हैं पहले, क्योंकि xn तो हमने अनुमानित मूल माना है, वो बाद में करेंगे। तो एफ डेस x निकालेंगे तो ये बराबर आ जाएगा 2x के। अब देखो, हम इसका सही मूल निकालने का तरीका लगाते हैं। xn प्लस 1 बराबर में xn माइनस में एफ xn बटा में एफ डेस xn। ये सारे मान हमको मिल गए। क्या क्या मिले वो लिख देते हैं पहले। देखो, पहली चीज एफ xn बराबर में हो गया xn का वर्ग माइनस में n, और एफ डेस xn ये मिल गया किसके बराबर? 2xn के बराबर। अब ये सारे मान इसमें रख देते हैं। देखो क्या बनेगा? ये xn प्लस 1 बराबर में xn माइनस में, यहाँ पे कितना बन जाएगा? xn का वर्ग माइनस में n, और नीचे भाग लगेगा 2xn का। अब दोनों में अलग अलग करके भाग दे देंगे तो xn प्लस 1 बराबर हो जाएगा xn माइनस में xn का वर्ग बटा में 2xn, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा n बटा में 2xn। टोटल मिला के ये इधर xn बटा 2 बन जाएगा। पहले लिख देते हैं xn माइनस में xn बटा 2 प्लस n बटा में 2xn, ये बच गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं? xn प्लस 1 बराबर में यहाँ से xn बटा 2 बच जाएगा और प्लस n बटा में 2xn बच गया। तो पूरे में से अगर मैं 1 बटा 2 को उपनिश ले लूं तो ये क्या बन जाएगा? xn प्लस 1 बराबर में 1 बटा 2 उपनिष्ठ आ गया, अंदर बचा xn और प्लस n बटा में xn, ये बच गया। तो जो n का वर्गमूल था वो किसके बराबर आ गया? हमने माना था कि xn प्लस 1 इसका सही मूल है और xn इसका अनुमानित मूल है। तो अनुमानित मूल को हम जैसे ही इसमें रखेंगे xn प्लस n बटा xn, n ये संख्या है, xn अनुमानित मूल है, तो इसका वर्गमूल हमें मिल जाएगा। और केवल वर्गमूल निकालने के लिए हमें बोला था, तो ये अपना उत्तर हो जाएगा। देखो, फिर से बता देता हूं मैं। पहले हमें सवाल में क्या किया? न्यूटन रेफसन विधि क्या होती है और इसका सूत्र क्या होता है वो टेलर सूत्र से निकाला। इसमें क्या एफ एक्स का कोई मूल हमें निकालना था, तो एक्स नोट को अनुमानित मूल माना, एक्स वन को सही मूल माना और एक्स नोट को इतना नजदीक इसके लिया कि एच का मान काफी छोटा हो जाए, और फिर टेलर सूत्र लगा के एच का मान मैंने निकाला। एच का मान जैसे ही आ गया मेरे को सही मूल मिल गया, और ये पहले पुनरावर्त से मेरे को मिला, लेकिन इसमें नहीं दे रखा था कि कौन सा पुनरावर्त हमें लगाना है। तो nवें पुनरावर्त को इसमें, क्योंकि ये मानक पुनरावर्त है, इसमें लगा दिया। फिर हमें इसका वर्गमूल निकालना था, तो इसका वर्ग करके मैंने इसको इस तरफ लेके एक फलन बना दिया, और फलन का हमने मूल मान लिया xn, और इसमें सूत्र में रख के सारा मान हमने निकाल दिया और xn प्लस 1 को xn के रूप में लिख दिया। यही अपना उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।